32 सेक्टर में, सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल है। और यहाँ मेरा इंटरव्यू था। अर्बटेक अभी दे के ही आ रहा हूँ, ERM में। इस साइड था B101। अभी मैं निकल रहा हूँ। अपन चलते हैं, यहाँ का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। इधर शायद कुछ मेला वगैरह लग रहा है इस साइड। और ये था हमारा टावर, इसमें देखे आया मैं इंटरव्यू। कह रहे हैं वी विल लेट यू नो। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, बता देना। अभी पार्किंग में से गाड़ी भी निकालनी है यार। अब एक इंटरव्यू और है, वो देने जा रहा हूँ। और यहाँ आया था, वो एक इंटरव्यू में देख के आया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम आपको बताते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जानता हूँ कि ये सब इनडायरेक्ट ना बोलने का तरीका है। आज 3 इंटरव्यू शेड्यूल है। 2 तो दे चुका हूँ मैं। एक ये सामने जो बिल्डिंग है अटैक 132 में। और अभी इससे पहले दे के आया था सेक्टर 69 A ब्लॉक 253 प्लेटफॉर्म, वो प्लॉट नंबर। वहाँ पे बोल रहे हैं 2 घंटे बिठाने के बाद कि आपको बताते हैं कि मेन रीजन यही है कि आपके सीवी में 2-2 3-3 महीने करके छोड़ा हुआ है। वही सेम रीजन यहाँ बताया कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं एक जगह टिक नहीं रहे हो। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि अगर चीजें ठीक नहीं होंगी तो फिर मैं टिकूंगा कैसे। एक जगह तो जम के जब काम जब भी करूंगा ना, जब देखते हैं कब तक हम प्लेस हो पाते हैं। क्योंकि जब तक नहीं होते तब तक तो हमें देने ही पड़ेंगे। और मैं अकेला नहीं हूँ, पता नहीं मेरे से कितने हैं। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर जॉब करनी ही है, चाहे बेशक लेट मिले, बट ऐसी कंपनी में ज्वाइन करना है जिसमें तुम कुछ लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक चल सको। अभी कुछ फायदा है नहीं तो यहाँ तो बस एक ही बहाना है इनडायरेक्ट मना करने का, सामने बोल नहीं सकते क्योंकि ये वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो बस एक ही चीज बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा, शाम को बता दूंगा या कल बताऊंगा या बाद में बता दूंगा, ऐसे करके बहाने मार देते हैं। मैंने कहा ठीक है, पता चल गया। इतने सारे इंटरव्यू दिए तो ये तरीका तो पता चल ही गया कि इनडायरेक्ट मना करने का तरीका है ये। बहुत सारी जगह जहाँ मैंने दिया है, 1 दिसंबर से लगभग लगातार ही ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ज्यादातर जगह यही मिला है कि हम बताते हैं आपको, इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने की ठीक है, इन्फॉर्म कर देना, हम जाते हैं अभी। तो अगला इंटरव्यू जब तक हमें नहीं लगता कि हम कहीं प्लेस हो सकते हैं, तो तब तक तो हम इंटरव्यू ही देने वाले हैं। अब यार इंटरव्यू आ गए लिफ्ट। आ चुके, लिफ्ट पहुंच गई। मुझे लगता है यही है। चलो देखते हैं, है ना। जाना किधर है? इधर पता नहीं कौन सी खुली पड़ी है। चलो इधर तीनों जगह का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है मेरा। तीसरी जगह अभी सेक्टर 63 में है हम। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आगे निकल के आए हैं। तो तीनों जगह के हमारे इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं। और तीनों इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज कॉमन है जो आज का इंटरव्यू है। वो है जो 2 महीने 3 महीने करके जो जॉब स्विच करी है, इस वजह से सीधा इम्पैक्ट अब जॉब ढूंढने में पड़ रहा है। वो कह सकते हो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारे इच्छा का भी होगा। लगभग 1 तारीख से मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई, इंटरव्यू में या तो रेफरेंस हो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, वो काम करता है।
नहीं तो फिर ऐसी गलतियां ना हो जैसे मेरे सीवी में अभी है। अभी सीवी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो एक ही है कि जॉब स्विच हुई है बहुत जल्दी जल्दी टाइम पे। अभी देख के आया मैं, फार्मन अपनी है जो इंटरव्यू दे के आया हूँ। वो ऑफर कर रहे हैं इंटर्नशिप वाली सैलरी, और उसमें मैं अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गाड़ी की ईएमआई वगैरह है, खुद के भी खर्चे हैं, घर पे कुछ ना कुछ देना होता है। अभी हालांकि दे नहीं रहा मैं, पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सिर्फ बाइक की ईएमआई आ रही है, अपना खर्चा होगा। अगर कहीं पे भी ज्वाइन करो तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए और उसी इंटेंट के साथ करो कि 1 साल 2 साल 3 साल उसमें रहो। क्विट करने का स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अगर 2 3 महीने में क्विट करते हो तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी ओवरऑल तीनों का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि तीनों इंटरव्यू में से कहीं पे भी मैं हायर किया जाऊंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं हो रहा, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा रीजन सीवी है। सीवी में 2 महीने 3 महीने करके तो ये ना, जो इंटरव्यू मेरा मेरे है इंटरव्यूअर, उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा कि क्या पता 2 महीने या 3 महीने करोगे उसके बाद छोड़ दोगे। तो यही है। अभी तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब कल का इंटरव्यू हो तो कल की तैयारी कर। सब ठीक है, ये तो नाला है ही है। मौसम कल के मुकाबले आज ठीक है, धूप वगैरह भी निकली हुई है और साफ है मौसम इस साइड। ये देखो, मौसम काफी अच्छा है। जॉब पोर्टल पे है, चाहे वर्क इंडिया ऐप हो गया, अपना हो गया, या जॉब है हो गया, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इस एक चीज की लग रही है, जो मैंने 10 से 15 दिन में नोटिस करी है, कि सारी चीजें हैं। एम्प्लॉयर जब भी हायर कराता है, एचआर टीम से जब भी कांटेक्ट होता है, तो उसमें एटलीस्ट ये तो लिखा होता है ना, सीवी हमने भेजा उसमें आपने देख लिया कि कितने दिन हमने किया, किस में काम किया है। 3 महीने इसमें करा है, 2 महीने उसमें करा है, 4 महीने उसमें करा है, सारी चीजें पता है तुम्हें, मतलब डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। लेकिन एक चीज की हमेशा खुजली रहती है, जब तुम्हें सारी चीजों की नॉलेज है, ऑलरेडी हम भेज चुके हैं व्हाट्सएप पे, फिर इंटरव्यू में जब सिलेक्शन नहीं करना है, इनडायरेक्ट मना ही करना है कि हम बाद में बता देंगे, कल बता देंगे, आपको शाम को अपडेट कर देंगे, तो ऐसे दलील करने में क्या फायदा मिलता है? कोई सेंस है इस बात का? जब तुम्हें हम सारी चीजें दे चुके हैं, फिर भी तुम टाइम वेस्ट करा रहे हो। आने जाने का जो लगता है वो भी लगेगा। जब तुम्हें नहीं करना, इनडायरेक्ट मना ही करना है, सारी चीजें तुम देख चुके हो उसमें कि कितना एक्सपीरियंस है किस फील्ड में, और किस किस को कितना टाइम दिया है, तो फिर ऐसा मत करो भाई। अगर तुम्हें सचमुच ही हायर करना है तो इंटरव्यू लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। किसी का भी लो, मेरा लो, क्योंकि अभी मैं इंटरव्यू दे के ही आ रहा हूँ, सबके लो। लेकिन मुझे एक ये चीज गलत लगी कि मतलब तुम बुला भी रहे हो, और हम इससे पहले तुम्हें सीवी अपना शेयर कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें सारी चीजें जरूरी जानने के बाद भी तुम्हें हमसे सुनना है कि मतलब हमने कहाँ कहाँ काम किया है, और जबकि सारी चीजें मेंशन है। टाइम ही वेस्ट कराना है, बिठा के भी रखना है, फिर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ये भी करना है, और देन उसके बाद फिर बोलते हैं कि हम विचार करेंगे, बताएंगे आपको। क्या सेंस है इस बात का? या तो बुलाओ ही मत, या तो फिर सीवी मत मांगो जो फिजिकली चाहिए, तो तुम्हें फिजिकल भी निकलवा के दें, सारी चीजें करें, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं।